सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई ऐसा नेता, बाहर का नेता नहीं हूं जो आज चुनाव है आया हूं कल चला जाऊंगा। देखिए, मोदी जी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ये आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? पूरी पब्लिक, पूरे बिहार प्रदेश की जनता कह रही है कि उनकी जोड़ी क्या है। उनकी जोड़ी जुमलेबाजों की जोड़ी है, उनकी जोड़ी ठगने वालों की जोड़ी है। अगर अगर कांग्रेस आईसीयू में है तो मरे हुए व्यक्ति का क्यों नाम ले रहे हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव महज अब गिनती के दिन रह गए हैं और ऐसे में अब सभी लोग पटना का दौरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बेनीपुर विधानसभा में हैं और हमारे सामने मेहमान हैं अली इमाम साहब। अली इमाम साहब के बारे में बता दें कि कल के दिन, बीते हुए कल, एक बड़ी जन सैलाब देखने को मिली बेनीपुर विधानसभा में। तो क्या ये जन सैलाब बेनीपुर में विधानसभा की ओर इशारा कर रही है? क्या अली इमाम साहब विधानसभा चुनाव में कूदने वाले हैं? चलिए इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए आज हम हैं बेनीपुर में मौजूद। सबसे पहले तो आपका स्वागत है दरभंगा दर्पण में। धन्यवाद। क्या कल जो हमने देखा वो क्या इशारा कर रहा है? ये कुछ इशारा नहीं कर रहा है। कल का जो प्रोग्राम था वो बेनीपुर के जनता, बेनीपुर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो हमारे समर्थक भी हैं, उन्होंने कल हमारा एक नागरिक अभिनंदन प्रोग्राम रखा था और ये वही प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम उस उपलक्ष्य में हुआ कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश कमेटी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, तो उस खुशी में कार्यकर्ता ने ये अभिनंदन का प्रोग्राम रखा था। आपको क्या लग रहा है कि बेनीपुर में सीट खाली आपको दिखा, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में बेनीपुर में क्या लग रहा है आपकी एंट्री होने वाली है विधानसभा चुनाव में खास करके? देखिए, बेनीपुर विधानसभा में चुनाव की एंट्री के लिए ये निर्णय लेना हमारे शीर्ष नेता का काम है। आदरणीय राहुल जी का काम है, खड़गे जी का काम है, सोनिया मैडम का निर्णय लेने का काम है। ये हमारा काम नहीं है। मेरा काम है, जो हमको भार दिया गया है उस भार को अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक निभाना है और अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता को एकत्रित करना है, संगठन को मजबूत करना है। अच्छा, क्या अली इमाम साहब आप नहीं मानते, खास करके चुनाव के समय में इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते हैं? जनता से जो सवाल आ रहा है, मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूँ। जनता में एक मैसेज रहता है कि चुनाव के समय ऐसे नेता बहुत सारे आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद नेता फिर हवाई हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या मानते हैं इसको? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई ऐसा नेता, बाहर का नेता नहीं हूं जो आज चुनाव है आया हूं कल चला जाऊंगा। आपको पता है कि मैं इसी बेनीपुर धरती का पुत्र हूं, मेरी पैदाइश यहीं हुई है, हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं और मैंने अपना राजनीतिक जीवन के कुछ कार्य जो हैं वो बेनीपुर के लिए ही किया है, जो सर्वविदित है। मैं नगर परिषद का चेयरमैन भी था, उस दायित्व को भी मैंने बखूबी निभाया है। इसलिए कोई हम लोग आने जाने वाले नहीं हैं, हम लोग यहीं के हैं और यहीं रहेंगे और यहीं कार्य करेंगे। अच्छा, आप नहीं मानते हैं कि जो लोग पहले से कांग्रेस में तैयारी कर रहे थे, रेस में थे, उन लोगों के लिए आप दुविधा बन गए हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में, कांग्रेस में एक जो है वो डिसिप्लिन है, उसका एक कैंडिडेट होने का एक क्राइटेरिया होता है और वो सारी क्राइटेरिया को परखने के बाद ही शीर्ष नेता उस पर निर्णय लेंगे। ये अभी नहीं है कि अली इमाम ही चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष नेता जिसमें वो ताकत पाएंगे, जिसमें वो गुण पाएंगे कि ये सीट निकाल ले, तो वो शीर्ष नेता उसको चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को आप कैसा मानते हैं? देखिए, मोदी जी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ये आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? पूरी पब्लिक, पूरे बिहार प्रदेश की जनता कह रही है कि उनकी जोड़ी क्या है। उनकी जोड़ी जुमलेबाजों की जोड़ी है, उनकी जोड़ी ठगने वालों की जोड़ी है। तो अब बहुत ठग लिया है उन्होंने।
जनता अब डिसाइड कर देगी, बहुत चिंता मत कीजिए, इस चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, इतना अच्छा नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आईसीयू में है, फिर आपने ऐसे पार्टी का दामन थामे है जो अब वेंटिलेटर पे चल रही है। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी कह रही है, और बीजेपी इसलिए कह रही है कि कांग्रेस से डर चुकी है, राहुल गांधी से डर चुकी है। तो ये इनका नैरेटिव सेट किया हुआ है, वो नैरेटिव सेट नहीं होगा। अगर कांग्रेस आईसीयू में है तो मरे हुए व्यक्ति का क्यों नाम ले रहे हैं? उगते हुए सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, तो अब मोदी जी भी राहुल जी को प्रणाम करने लगे हैं। चिंता मत कीजिए, ये बदलाव आपको दिखेगा। 2025 में क्या होगा? एकदम बदलाव होगा, बिहार में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होगा। मतलब क्लियर है, कहीं ना कहीं 2025 में तैयारी के ही मूड से आए हैं अली इमाम साहब, और अगर पार्टी के शीर्ष नेता चाहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे हमारे साथ जो मेहमान थे अली इमाम साहब, हाल ही में कांग्रेस के अल्पसंख्यक से उपाध्यक्ष हुए हैं प्रदेश में। अब ऐसे में कांग्रेस में अल्पसंख्यक से बड़ा चेहरा बेनीपुर में आना कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा इशारा कर रहा है, एक संकेत दे रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बेनीपुर में कोई ठोस जगह मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, चुनाव है, चुनाव का समय है, 2025 के टिकट के रेस में सभी लोग पटना का दौरा कर रहे हैं। अब ऐसे में टिकट किसे मिल जाए ये कहना भी मुश्किल है। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, साथ में मैं हूं एम राजा।